बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़, क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट, आज फिर अपने प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि खुराकी अज़ाए सगीरा को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह के हम खुराकी अज़ाए कबीरा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ़ फ़र्क ये होता है कि खुराकी अज़ाए कबीरा हमें ज़्यादा मकदार में देने पड़ते हैं, खुराकी अज़ाए सगीरा हमें थोड़ी मकदार में देने पड़ते हैं। लेकिन इसकी अहमियत भी वैसी ही है जैसे कि खुराकी अज़ाए कबीरा की। इसलिए अगर आप खुराकी अज़ाए सगीरा को नज़रअंदाज करेंगे तो आप अपनी बहुत सारी पैदावार को कम कर बैठें। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस खुराकी अज़ाए सगीरा के बारे में, वो है बोरान। देखें, दुनिया में सबसे पहले खुराकी अज़ाए सगीरा की जो कमी नोट की गई थी वो जिंक में की गई। पाकिस्तान में भी जिंक की कमी है, लेकिन बुरान को मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखा है कि पैदावार बढ़ाने में बुरान का अमल बहुत ज़्यादा है और इसका खर्चा कोई इतना ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात, पाकिस्तान की ज़मीनों में 40 से 75% तक जो ज़मीनें हैं उसमें बुरान की कमी पाई जाती है। और इसकी वजूहात वही हैं जो पहले भी आपको बताई जा चुकी हैं कि हमारा एक तो गर्म मरतूब मौसम हो जाता है, हमारे सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारी सॉइल की पीएच ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी मौजूद बोरान जो है वो भी फिक्स हो जाती है। और बोरान के अंदर नाइट्रोजन की तरह एक ये भी प्रॉब्लम है कि ये लीच डाउन हो जाती है। लीच डाउन का मतलब होता है कि ये सॉइल की तह से नीचे जाते हुए ग्राउंड वाटर जो उसके नीचे पानी है, पानी की सतह में जाके शामिल हो जाता है, उसको भी पॉल्यूट करता है। तो बोरान को पौधे को मिलना बहुत ज़रूरी है। अब बोरान का पौधे की जड़ों के नज़दीक होना लाजमी था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तानी ज़मीनों में बोरान कम हो चुकी है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि बोरान की कमी हमारे पौधों में आ रही है? एक बात याद रखिए कि आपने इंतज़ार नहीं करना, हरगज़ इंतज़ार नहीं करना कि जी बोरान की कमी मेरे पौधों में आ चुकी है कि नहीं। आपने कमी आने से पहले बोरान की एप्लीकेशन कर देनी है, क्योंकि जब इसकी एक दफ़ा अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है, आप कुछ नहीं कर सकते। बोरान की जो कमी की पहचान है वो मैं आपको बताता चलूँ। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि खुराकी अज़ाए सगीरा के अंदर आपने सबसे पहले नए बनने वाले पत्तों को चेक करना। जब आप नए बनने वाले पत्तों को चेक करेंगे तो आपको उनके अंदर कोई कमी नज़र आएगी, वो पीले नज़र आएंगे अपनी आम हालत से ज़्यादा, या उनमें इंटरवेनल क्लोरोसिस जो मैंने आपको पहले बताया था कि लाइनों के अंदर जो है उसकी पीले रंग की जो ना लाइनें नज़र आएंगी, पैच नहीं लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा ओवरऑल पत्ता भी पीला हो सकता है, लेकिन उसके बरक्स जो पुराने पत्ते होंगे वो पत्ते ठीक खड़े होंगे। ये उसकी पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि बोरान की कमी में आपके फूल बहुत कम बनेंगे। बोरान की कमी होगी, पोलिनेशन का अमल रुक जाएगा। बोरान की कमी होगी, जर्द दाने बनने का अमल रुक जाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, उसके बाद दाने का साइज नहीं बढ़ेगा, दाने बहुत कम बनेंगे और आखिर में आपकी पैदावार बहुत कम आएगी। तीसरी निशानी यह है कि आपके पौधों की जो ग्रोथ है एक सेहतमंद पौधे की निस्बत स्टंटेड ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, एक रुकी हुई ग्रोथ आपको नजर आएगी। ये देखें, बोरान की बहुत मामूली सी मकदार चाहिए होती है, तो ये ज़मीन के अंदर, हमारी ज़मीनों के अंदर 5 से 30 ppm तक ये ज़मीन में पाई जाती है, जबकि पौधे में भी ये जो है 25 से, लेकिन कुछ पौधों में 25 से ये 100 तक भी जा सकती, 75 तक जा सकती है। चंद एक पौधे हैं जिसमें 100 ppm तक इसकी ज़रूरत चली जाती है। अब बात यह है कि आपने ये खुराक बोरान की देनी कितनी है और देनी क्यों है, ये आप समझ चुके हैं कि बोरान होगी तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जरदाने बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होगी, ज़्यादा सीड बनेगा। ये ख़ास तौर पर तौलीदी पौधों के जो पार्ट हैं, जो पौधों के तौलीदी अफजाइश नस्ल वाले हिस्से हैं, उनमें बोरान बहुत ज़्यादा काम करती है। इसके अलावा बोरान ज़ियाई तालीफ के अमल में भी काम करती है। इसके अलावा कीमियाई तामुलात जो वो बहुत सारे हो रहे होते हैं उनमें भी काम करती है। बोरान, अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि बोरान आपको कैसे मिलेगी। बोरान देखें, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं अल्लाह ताला ने ज़मीन में अपने ख़जाने जो हैं
वो दे रखे। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मिनरल रॉक्स से मिलते हैं। तो बोरान के लिए दुनिया में 2 ऐसी मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, जिनको कोलमेनाइट और ओलेग्जाइट कहते हैं, जिनके अंदर बोरिक एसिड और बोरैक्स जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उन जो है मिनरल रॉक्स को क्रश करके जो कंपनी है वो आगे सेल करती हैं। लेकिन अब होता क्या है, जो मिनरल से डायरेक्ट होता है, क्योंकि वो रिफाइंड नहीं होता, उसमें बाज दफ़ा कोई ना कोई आयन ऐसा होता है जो हमारी ज़मीन को नहीं चाहिए होता, और उसमें मुकदार भी बोरान की कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप बोरिक एसिड लेते हैं या बोरैक्स लेते हैं, बोरैक्स और बोरिक एसिड जो है वो हमारे यहाँ मौजूद है बोरान के नाम से, सोना बोरान भी मौजूद है। इसके अलावा बोरैक्स आपको मुख्तलिफ लोकल कंपनियों का मिल जाएगा, लेकिन उस पर आप देखेंगे सिर्फ 10% बोरान होगी। अब जो दूसरा है कि जिसमें हम इसका जो आयन चेंज कर देते हैं, आयन जो है हमारी ज़मीनों के मुताबिक लगा देते हैं, तो इसको लेबॉर्ट्री के अंदर, इसको फैक्ट्री के अंदर इसमें कोई प्रोसेस किया जाता है जिससे इसकी में बोरान की मुकदार को बढ़ा दिया जाता है और आयन चेंज कर दिए जाते हैं। बोरान जो बोरैक्स जो मिनरल से हासिल होता है उसमें होता है सोडियम टेट्राहाइड्रेट। सोडियम टेट्राहाइड्रेट, सोडियम बोरेट जो है वो टेट्राहाइड्रेट के साथ होता है। उसकी हाइड्रेशन की पावर कम ज़्यादा करके तो मिक्सचर बनाया जाता है 3 का, उसमें अब आपकी बोरान की जो मुकदार है वो 20% हो जाती है। तो वो सोल्यूबल, बोरोस्टार और इस तरह के बहुत सारे जो आपको वेटेबल पाउडर में ये मिलेंगी, तो उनमें 20% होगी, उनका रेट भी ज़्यादा होगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप ज़्यादा बोरान परसेंटेज वाले यूज़ करें। लेकिन ज़्यादा के साथ आते ही मेरे अभी समझ में एक सवाल आ रहा है जो मुझे आपको लाजमी बताना चाहिए। देखें कि खुराकी ज़ायद सगीरा का एक मसला है, जहाँ फ़ायदे एक मसला है, ये इसकी मुकदार आपने बड़ी सोच समझ कर देनी होती है। ये अगर इसकी मुकदार कम होगी तो वो डेफिशिएंसी कहलाती है। इसकी मुकदार ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो इसको टॉक्सिसिटी कहते हैं। आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे आपका ख़र्चा भी हो जाएगा और आपकी क्रॉप जो बजाय जो है ज़्यादा पैदावार देने के अपनी पैदावार कम कर जाएगी। तो हमेशा जब आपने खुराकी अज़ाए सगीरा को इस्तेमाल करना है तो मुकदार का बहुत ख्याल करना है। किसी अच्छे एग्रोनॉमिस्ट से, किसी अच्छे साइंटिस्ट से पहले ये बात आप कंफर्म कर लें, और किसी अपने हमसाए से या अपनी हिस्ट्री से ये चेक कर लें कि हमारी ज़मीनों में कितनी बोरान हो तो पौधों को वो नुकसान देने की बजाय फ़ायदा देती है। तो अब मैं मुकदार के बारे में आपको बताता चलूँ। अगर तो आपके पास 10% वाली बोरान है जो मिनरल रॉक से आई है, तो फिर तो आप जो है 4 किलो कर लें, थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। बोरान जो है ना बिजाई के वक्त, आप ज़मीन की तैयारी के वक्त जो है ना आप उसमें शामिल कर देंगे, या फिर आप पानी के साथ उसको मिक्स करके फर्टिगेट कर देंगे। ये नॉर्मली सॉल्यूबल होती हैं, लेकिन ये इतनी सॉल्यूबल नहीं होती जिसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया गया। जो मिनरल रॉक्स होती हैं वो भी सॉल्यूबल होती हैं, लेकिन वो स्लाइटली थोड़ी सी स्लो सॉल्यूबल होती हैं, उससे आपको प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आप उसको 3 से 4 किलो जो है आप कर सकते हैं। मसलन 0.5 ppm से बिल्कुल कम है, फिर तो आपकी सॉइल सिमुलेट बिल्कुल जो है ना डेफिशिएंट है बोरान से। 0.5 ppm से कम है तो आपने लाजमी तौर पर बोरान को इस्तेमाल करवाना है। अच्छा, उस सूरत में आप वो 3 kg का थैला एकड़ के लिए बनाते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है, आप देख लेंगे। 3 kg से थोड़ा सा कम ज़्यादा आपने अपनी ज़मीन की हालत को मद्देनज़र रखते हुए किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से पूछकर फिर उससे आगे जाना है। इसके अलावा आप देखें ये सॉल्यूबल है, इसको आप फर्टिगेट भी कर सकते हैं। इसको आप पानी में कहीं मिक्स करके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आप ना पानी में मिक्स कर सके और ना ही आप जो है अपने ज़मीन की तैयारी के वक्त, जैसे अभी भी वक्त नहीं गुजरा, तो अब आपकी किसी भी फसल की, कपास है, गंदम है, गन्ना है, धान है, तो जो भी फसल है उसकी एक ख़ास स्टेजेस होती हैं, वो सबकी आप देख लें। जो शुरू की जिसमें पत्ते बनाने की स्टेज होती है उसको हम वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं। फिर फूल वगैरह बनाने की होती है उसको हम रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। फिर दाना बनने की स्टेज होती है, या उसके अंदर टिंडे बनने की स्टेज होती है, कपास के अंदर, गंदम के अंदर दाना बनने की स्टेज होती है, और मकई के अंदर छलियां बनने का जो स्टेज होती है। उस दौरान जो ये अहम स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में आपने 2 से 3 दफ़ा इसका फोलियर स्प्रे कराना है। अच्छा, खुराकी अज़ाए सगीरा के लिए फोलियर स्प्रे की बड़ी अहमियत है, और बाज़ जो ज़री माहिरीन हैं, जो क्रॉप स्पेशलिस्ट हैं, वो ये भी बताते हैं कि आप बजाय ज़मीन में
इसको देने के, बुरान को या किसी भी खुराकी जायद सगीरा को देने के, आप जो है लाजमी तौर पर जो है ना इसको फोलियर स्प्रे कर दें। फोलियर स्प्रे कैसे करना है ये भी एक अलग साइंस है। इसके लिए मैं आपको अलहदा पार्ट जो है अगले अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि आपने जो खुराकी जायद सगीरा हैं इनको फोलियर स्प्रे करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये बात जो है थोड़ी सी लंबी चली जाएगी। तो मेरा वो प्रोग्राम सुने बगैर आपने बुरान की एप्लीकेशन नहीं करनी, ये आपसे मेरी गुजारिश है। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम वो जो अगला प्रोग्राम है वो भी बताएंगे। जब आपने फोलियर स्प्रे करना है तो उस वक्त आपने 200 से 300 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के 1 एकड़ में स्प्रे करना है इसका, और इसकी टॉक्सिसिटी को चेक करना है। आपने इसकी निशानियों को देखना है, देख लें कि नए पत्तों के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है तो देखें कि आपने कहीं गलती कर दी है, बुरान उसको प्रॉपर पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे। अब बुरान जो है ज़मीन से किस शक्ल में पौधा लेता है, थोड़ी सी जाते जाते आखिरी बात मैं ये भी आपको बताता चलूँ। इसके लिए भी एक मस्बत आइन है और एक मनफी आइन है। मनफी आइन में ये H3BO3 का आगे आइन बनता है बोरेट, और बोरेक्स H3BO2 प्लस भी है, और फिर इसके बाद इसके एक माइनस आइन भी है। तो ज़रूरत के मुताबिक जो माइनस आइन होता है वो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी में के ज़रिए, कैटाइन उसका जो कीमियाई अवामल के ज़रिए जो ये एक ना ऐसे जैसे आप समझ लें कि आपके साथ अल्फाम जैसे ट्रेन चलती है, तो इस तरह जो है ना मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं और वो जड़ों के अंदर मूव करते जाते हैं ऊपर तक। दूसरा तरीका होता है कि ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं, जो मुस्बत आयन है वो पानी के अंदर हल होकर ऊपर जड़ों तक पहुंच जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले प्रोग्राम में आपको 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट इकट्ठे बताऊंगा खुराकी जायद सगीरा, जिसमें आप जिंक को ले लें और आयरन को ले लें। तो बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों।